विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास जी आ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि जो जल बोर्ड है घाटे में आ गई, पहले मुनाफे में थी। नमस्कार। अगर घाटे में आ गया है जल बोर्ड तो एलजी साहब जल बोर्ड के अधिकारियों को जेल में डाल दें। क्यों नहीं डाल रहे? किसी ने रोका है? जल बोर्ड का अभी बजट पेश होने वाला है। पिछले 9 बार बजट पेश हो चुका, दूसरी टर्म का ही आखिरी बजट आने वाला। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी की आदत हो गई है झूठ बोलना। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, और दिल्ली सरकार तो 1 रुपए के घाटे में नहीं, बजट आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सर ये फाइल क्यों रोक रहे हैं एलजी, ये थोड़ा भी बताइए। पिछले 25 साल से 1998 से 26 साल हो गए भाजपा दिल्ली में हार रही है। 15 साल कांग्रेस ने हराया और 3 बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। अब भाजपा का जो विजय रथ था 2014 में चला, सब प्रांतों को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जीतता हुआ दिल्ली पहुंचा। तो केजरीवाल जी ने लव कुश बन के वो घोड़ा रोक लिया, और वो घोड़ा ऐसा रोका 15 साल शीला दीक्षित ने, 12 साल केजरीवाल जी ने। उनको एन प्राकरण ये पीड़ा सहन नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि किसी भी ढंग से केजरीवाल सरकार को हराया जाए। पानी का ही मामला नहीं है। अभी शायद अखबारों में पढ़ा होगा, नकली दवाइयाँ आ रही हैं। अगर नकली दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, पकड़ो ठेकेदारों को। केजरीवाल तो ठेका नहीं देता, ये अधिकारियों का काम है। पकड़ो अफसरों को। किसने रोका? यानी उनका मकसद ये था सनसनी पैदा करना, अफसर डर जाए, हमारी जांच ना हो जाए और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए। उसका असर भी हुआ 3 महीने। यही नहीं, यहीं पर नहीं, बिजली के आम लोगों को बिजली की सुविधा दिल्ली सरकार दे रही है। वो सुविधा ना दी जा सके 200 यूनिट, उसके लिए भी अड़चन डाल रहे हैं। पानी का ही नहीं, डीटीसी के पूर्व कर्मचारियों की 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी। उस पेंशन को भी संघर्ष करके केजरीवाल जी ने दिलवाया। अभी हुआ है 15,000 कर्मचारी, 15,000 बोल रहा हूं, सिविल डिफेंस के, कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी। महीने में 4 दिन मिल गई, 10 दिन मिल गई। और उन सिविल डिफेंस के लोगों ने कोरोना में अपनी जान पर खेलकर काम किया। क्या कसूर था? उनको क्यों हटा दिया? 10,000 मार्शल बसों में से क्यों हटा दिए? क्या कसूर था उनका? कोई जवाब देने वाला नहीं। इस वक्त इन्होंने तय कर लिया है कि दिल्ली को तबाह किया जाए, और दिल्ली की तबाही के बाद उनकी सोच ये है कि हम वैसे तो हरा नहीं सकते, दिल्ली की तबाही करेंगे, जनता त्राही त्राही करेगी, फिर हमको वोट देगी। सर, विपक्ष का आरोप है कि आप उनको विधानसभा में बोलने नहीं देते, आप तुगलकी फरमान लाके उनको निलंबित कर देते। मुझे एक चीज बताइए, एलजी साहब बोल रहे हैं, कौन सा ऐसा कानून कहता है कि एक क्रमबद्ध तरीके से पहले विधायक विजेंद्र गुप्ता जी उठे, 5 मिनट बाद दूसरा, 5 मिनट बाद तीसरा, 5 मिनट बाद आधा घंटे के उनके भाषण में 7 विधायक खड़े हो गए एक एक करके, उनका भाषण नहीं होने दिया। तो क्या मैं उनकी आरती उतारूंगा? धूप बत्ती दिखाऊंगा, उनको बैठा के मिठाई खिलाऊंगा? स्पीकर की ड्यूटी है कि एलजी आए हैं तो एलजी के भाषण को शांतिपूर्वक होने दें। राष्ट्रपति महोदय आते हैं पार्लियामेंट में, उनके भाषण को शांतिपूर्वक होने दिया जाए। नहीं तो हमारे 2 लोग क्यों निकाल दिए राज्यसभा से? उन्होंने तो एलजी को डिस्टर्ब, उन्होंने तो राष्ट्रपति को डिस्टर्ब नहीं किया था। उन्होंने बोलने की मांग की थी, बोले थे। दोनों बाहर निकाले हुए हैं, दोनों को सदन में प्रवेश नहीं है। मैंने तो एलजी के भाषण पर निकाला। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कल उनको कहा जाइए स्पीकर साहब के सामने। वो आए मेरे पास, एक शब्द ये नहीं बोला कि हमसे गलती हो गई है, हमें अलाउ कर दीजिए। फिर कोर्ट गए, कोर्ट जो निर्णय करेगी स्वीकार करेंगे। भारत का न्यायालय भी कोई ये मानते नहीं। चंडीगढ़ का चुनाव एक छोटा सा चुनाव, मेयर का, इतनी बड़ी सत्ता जिनकी सबसे बड़ी पार्टी, पूरे विश्व की पार्टी, उस चुनाव को जीतने के लिए इतना गिर गए, इतना गिर गए।
हद हो गई है। और लोकतंत्र की दुहाई, मोदी जी आते हैं पार्लियामेंट में मत्था टेकते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मोदी जी आपके दांत दिखाने की और खाने की और, किसी आदमी के पास, हाथी के पास तो होते हैं दिखाने के और खाने के और, हम मत्था टेक के लोकतंत्र के मंदिर की पूजा करके दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या करते हो। सर, इस बिलों को लेकर अब आपकी क्या मांग है? मैं एक नहीं 50 गिनवा सकता हूँ। 50 कांड इन्होंने किए, अभी 3 कांड किए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि भारत के चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कैसे होगी। मीडिया वाले इन चीजों को दिखाते नहीं। 3 व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किए, प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करेंगे सत्ता पक्ष की ओर से, कानून मंत्री और कोई और हो, नेता विपक्ष, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट का जज। इससे बढ़िया क्या हो सकता था? जानकारी में होगा ये बात। मोदी सरकार ने बैठक बुलाई, अध्यादेश पारित कर दिया, बिल ले आए पार्लियामेंट में कि 2 व्यक्ति हमारे होंगे, 1 व्यक्ति वो होगा। सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का कोई अधिकार नहीं है नियुक्ति करने में। क्यों परेशानी होती है इनको? क्यों, क्या दिक्कत होती है? इसीलिए चुनाव आयुक्त अपना बैठाना चाहते हैं कि चुनाव में हर प्रकार से घपलेबाजी कर सके, जैसी चंडीगढ़ में की। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी इसे ढंग से किया, इतना जल्दी निर्णय दिया। ये है लोकतंत्र। तीसरी घटना बताता हूँ, इलेक्शन बॉन्ड। जो हमें जाए पैसा दे जाओ, उनका नाम देने की जरूरत नहीं। अरे कितना पैसा जनता का तुम्हारे पास आ रहा है? कौन उद्योगपति तुमको पैसा दे रहे हैं जिससे तुम इतने बड़े बड़े चुनाव लड़ते हो? रोज अखबारों में इतने बड़े बड़े ऐड आते हैं, पेज के पेज आते हैं, उन व्यक्तियों के नाम भी ना उजागर हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, बुखलाए हुए हैं। मुझे तो लगता है उस पर भी अध्यादेश लेके आएंगे। दिल्ली सरकार का पिछले साल निर्णय दिया। और सर, इस बॉन्ड से एक खुलासा और हुआ कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को है 1300 करोड़ रुपए का। 13,000 करोड़ रुपए। 13,000 करोड़। 13,000 सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को। बाकी और पार्टियों को सब मिला के 5-6 हजार करोड़। उनके नाम नहीं जाहिर होने चाहिए क्या? दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर जाना कहाँ चाहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, वो निर्णय दे तो शर्माते। ये लोकतंत्र के तक आ जाओ। ये बिल को लेकर सर बता दीजिए क्या मांग है? बिल को लेकर के 2021 में कोरोना हुआ। उस कोरोना के दौरान मीटर रीडर पाबंदी थी, नहीं जाएंगे घर पर रीडिंग लेने, ना जाएंगे ना जाने दिए जाएंगे। 2 साल 2.5 साल मीटर रीडर नहीं गए, मीटरों के देखभाल नहीं हुई, मीटर रीडर नहीं गए तो पिछले सालों के एवरेज पर बिल भेज दिए गए। कुछ लोगों के मीटर खराब हो गए। 10,68,000 लोग ऐसे हैं दिल्ली में आज अपने बिलों से परेशान हैं और वो बिल पेमेंट नहीं कर रहे। क्यों पेमेंट नहीं कर रहे? उनके बिल अनाप शनापा है। पिछले साल मार्च में, यानी अब 1 साल हो जाएगा, इन बिलों को दुरुस्त कर दिया जाए। 4 साल हो गए हैं। कोरोना काल में लोगों का कसूर नहीं। कोरोना काल में उनकी आमदनियां बंद हो गई, साधन बंद हो गए। कुछ बिलों को हल्का फुल्का करके ठीक कर दिया जाए। योजना बनाई, वो योजना स्वीकार नहीं हुई। दूसरी बनाई, वो भी नहीं स्वीकार हुई। अब तीसरी योजना बनाई। एलजी कहते हैं कैबिनेट पास करें। कैबिनेट पास करने के लिए अधिकारियों को कैबिनेट के लिए नोट भेजना पड़ेगा। कोई अधिकारी नोट भेजने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी। केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इसको करवा के रहूंगा। विधानसभा में बोले, विधानसभा में सभी विधायक परेशान है, हम परेशान हैं। लोग आते हैं, मेरा बिल 1 लाख का है जी, 50,000 का, 40,000 का, 20,000 का, माफ करवाइए। क्या कसूर है उसका? कोरोना काल में बिजली पानी का बिल नहीं दे पाया, कोरोना काल में पानी का बिल नहीं दे पाया, क्या कसूर है उसका? तो उन बिलों को लेकर हमारी मांग है कि ये बिल कैबिनेट में नोट लाए, अधिकारी वर्ग, एलजी आदेश दें ताकि वो बिजली पानी के बिल दुरुस्त किए जा सकें।
लोग बाग चैन की जिंदगी जी सके और उनका जो बकाया है वो अदा करें। उसमें भी हमने स्कीम दी कि साल में आपने पानी फूका, 6 बिल आए, उस 6 बिल में से जिन दो बिल की रीडिंग कम है, सबसे कम है, उसके आधार पर एवरेज बना के हम आपसे बिल ले लेंगे। हम माफ नहीं कर रहे, पेनल्टी माफ कर देंगे। आखिर कोरोना काल की पेनल्टी किससे ली है? बिजली वालों ने नहीं ली, पानी के लिए क्यों? इसके पीछे उनका षड्यंत्र है कि 10,68,000 घर यानी लगभग 40-50 लाख वोट वो परेशान हो, त्रस्त हो और हमें वोट दे दें, भाजपा को वोट दे दें। यानी लोगों का गला घोटकर वोट लेना, ये बीजेपी का एक रास्ता उन्होंने दिल्ली में जीतने का निकाला। लेकिन दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे आ गए। हम ये बिजली के बिल जनता के हित में, हमें कुछ भी करना पड़े, लाठी खाएंगे गोली खाएंगे। 2 लोग हमारे पहले से ही, हम जाएंगे जेलों में। ये बिजली के पानी के बिल माफ करने पड़ेंगे, इनकी योजना को स्वीकार करना। अपना नाम बताइए। राजेश गोयल। किस मुद्दे को लेके ये कितने बिजली के ये जो पानी के बिल हैं, आपकी क्या मांगे और सरकार ने क्यों आपकी फाइल रोकी हुई है? ये तो अनलिमिटेड बिल है लोगों के। जब कोरोना काल के अंदर रीडर घरों पे नहीं गए तो उस दौरान सबके एवरेज रीडिंग के हिसाब से बिल बन गए, जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोगों को राहत देने के लिए एक स्कीम निकाली बिल माफ करने की, उसके अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमारे हर फाइल, जैसे कि अब सबको पता है, आम पब्लिक को भी पता है, हर फाइल के ऊपर एलजी के साइन चाहिए होते हैं। एलजी अप्रूव करेगा वही सब कुछ लागू होगा। तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। दिल्ली की चुनी सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार, उसके काम नहीं हो रहे हैं तो इसको करेगा कौन? अगर सीएम नहीं करेगा, एक स्टेट का सीएम नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक एलजी किस लिए है? एलजी सिर्फ सुविधाएं देखने के लिए। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हर चीज पे रोक लगाएगा। सरकार कोई काम कर रही है पब्लिक के अच्छे के लिए कर रही है, उसके लिए भी रोक लगाएंगे। खुद जो मर्जी करे, फ्री में जो मर्जी बांटे। गैस सिलेंडर, आज मोदी जी गैस सिलेंडर सबको फ्री दे रहे हैं। अरे भरवाने के पैसे कौन देगा? सिलेंडर तो फ्री दे रहे हो, भरवाएगा कौन उस सिलेंडर को? भरवाने के लिए भी तो चाहिए पैसा। वो तो एक संपूर्ण जो है अडानी है या अंबानी है, उन लोगों की गैस एजेंसी, उनको बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। सिर्फ पब्लिक का कोई फायदा नहीं है। पब्लिक का फायदा सिर्फ केजरीवाल करता है और वो सब जानते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छा ये बताइए, जल बोर्ड लगातार घाटे में है, बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि जल बोर्ड पहले जो थी मुनाफे में थी, अब घाटे में आ गई। उसमें क्या कहना है? देखिए, जल बोर्ड कभी भी घाटे में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी हर बात पर आरोप लगाती है, हर अच्छे काम को रोकना चाहती है। आपको एक भी आरोप अगर आपने सिद्ध कर रखा है, आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल लगाया, आपने आरोप सिद्ध कर पाए? आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल लगाया, आप आरोप सिद्ध कर पाए? आप कितने आरोप लगाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का काम है चुनी हुई सरकारों को तोड़ना, चुनी हुई सरकारों को तोड़कर उनके मंत्रियों को खरीदना, उनके विधायकों को खरीदना, उनके एमपीओ को खरीदना और खरीदकर अपने पास लाना। ये तो उनका काम है। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार को अगर कोई रोक सकता है, अरविंद केजरीवाल रोक सकता है। जनहित की नीतियों को बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी दिन रात काम कर रहे हैं। कैमरा लगाने का काम हो, कैमरा भारतीय जनता पार्टी ने रोका, भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने रोका, तो एलजी हर जगह अपना रंग डालना चाहता है। तो चुनी हुई सरकारों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या कर दो, ये तो तानाशाही हो गई, हिटलरशाही हो गई। ये तो ऐसे नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र की जनता है। आप जो मेरे पीछे धरना देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का धरना है, जिनका कहना है कि जो पानी के बिल है उनका वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम है वो एलजी ने उसकी फाइल रोकी हुई है। अब ये तमाम जो कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के करता है, जो कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने वो फाइल रोकी हुई है जिससे जनता का भला हो सकता है। मैं सही कह रहा हूं? दिल्ली के अंदर 27 लाख कंज्यूमर हैं जो पानी का यूज करते हैं। लगभग 10.5 लाख कंज्यूमर्स के बिल खराब आए हुए हैं और कोरोना काल से खराब आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री और जल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जनता की मांग है कि इसको एक सेटलमेंट स्कीम लाने के बाद में इस बिल को माफ कर दिया जाए और जनता को इसका लाभ दिया जाए। लेकिन 2 अधिकारियों ने पहले इस फाइल को घुमाना शुरू किया, उसके बाद जो हमारे को पता लगा, एलजी साहब के इशारे पर उस फाइल को दबाकर ईंटों से दबाना चाहते हैं कि जनता को पानी ना मिले, जनता को सुविधा ना मिले, जनता को बिजली ना मिले, जनता को राशन ना मिले, सिर्फ मिले तो मिले एक मोदी का भाषण मिले। आइए और बात करते हैं कार्यकर्ताओं से। आपका नाम बताइए। मैं रजनी ओबराय, शाहदरा विधानसभा की महिला अध्यक्ष। हाँ जी,
मैं मोदी सरकार को कहना चाह रही हूँ, देखिए महिला शक्ति आज सड़कों पे उतर के उनकी योजना का खिलाफ कर रही है। जो वो पानी के बिलों की योजना को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, ये मोदी सरकार के खिलाफ योजना। हर औरत महिला शक्ति सड़कों पे उतरी हुई है। आज मोदी सरकार केजरीवाल जी को कहीं काम करने नहीं दे रही है, उनके हर काम में अड़ंगा अड़ा रही है। लेकिन गरीब जनता परेशान होकर यूं सड़कों पर आएगी और मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ यूं ही आंदोलन करेगी और अपना बिल पास करवा के मानेगी। और कार्यकर्ता से बात करते हैं। हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए। आशा मलिक नाम है मेरा। आशा जी, ये फाइल क्यों रोकी गई है, क्या वजह बताइए आप? ये तो आप एलजी से जाके पूछिए, भाजपा सरकार से जाके पूछिए, उन्होंने फाइल क्यों रोकी है। जनता के हित में काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। जनता के बिल पास होंगे, अगर वो फाइल पास करते हैं तो जनता का फायदा है ना जी। अरविंद केजरीवाल का पर्सनल तो फायदा नहीं है उसमें। तो मुझे लग रहा है भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे जिनके बिल माफ होंगे। तो मेरे हिसाब से तो भाजपा को ये काम करना ही नहीं चाहिए। एलजी भाजपा के कहने पे चलते हैं, उन्होंने फाइल भाजपा के कहने पे रोकी है। क्यों रोकी है? तो आपने कहा एलजी को दोबारा बात करी जाके एलजी से? ये तो एलजी जाने, केंद्र जाने। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद आपके डेलीगेट कोई गए दोबारा एलजी के पास? बिल्कुल जाते हैं। ये जो विधानसभा के सेशन के बाद गए हो आप? ये सेशन के बाद, हमारे जो सेशन के बाद अरविंद केजरीवाल जी का सेशन चल रहा है, जो 25 से अभी मार्च तक चलेगा उनका सेशन, ठीक है। उससे भी पहले वो बात कर चुके हैं, आज भी बात कर रहे हैं। लेकिन लगातार अगर एलजी इस फाइल को पास नहीं कर रहा तो कोई ना कोई तो कारण है ना। वो जनता के हित में काम नहीं करना चाहते, अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। वो एमपी में उनको पता है, भाजपा को, मोदी सरकार को, अगर उनको आने वाले चुनाव में कोई टक्कर दे सकता है पीएम पद के लिए तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। पर 24 के अंदर तो हथियार डाल दिया केजरीवाल जी ने। हथियार डाल दिया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी बेटा है दिल्ली का। इतने सारे तीर्थयात्रियों को यात्रा कराते हैं अरविंद केजरीवाल जी। आप किसी भी घर में दिलों में बसता है, आप डालिए ना जेल में, दिलों से थोड़ी निकाल देंगे अरविंद केजरीवाल जी को। जनता के दिल से नहीं निकाल पाएंगे मोदी जी उनको। अभी फिर उनको सम्मान भेजा गया, 7वां सम्मान। कोई बात नहीं, वो सम्मान भेजते रहे, हम काम करते रहेंगे, हम तीर्थ यात्रा भेजते रहेंगे। अरविंद जी दिल्ली की जनता को तीर्थ यात्रा कराएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, वो सम्मान भेजे। जितने सम्मान भेजेंगे उतने अरविंद केजरीवाल काम कराएंगे दिल्ली के लिए। बिल को और इस फाइल को मंजूर दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे ताकि दिल्ली की जनता है वो परेशान ना हो, नहीं जो बड़े हुए बिल से उनको छुटकारा मिल सके। कैमरामैन समीर के साथ मैं आलोक, शादरा वी नेशन न्यूज।